हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 9 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें जो गिवन इक्वेशंस है उन्हें एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b + c = 0 में और वैल्यूज बतानी है a, b और c। क्लियर? तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है ax + by + c से कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0। सबसे पहले इस फॉर्म में लाने के लिए हमें इक्वेशन को लिखना पड़ेगा 2x + 3y माइनस, क्योंकि c LHS में है 9.35 बार = 0। अब कंपेयर करेंगे हम तो ax + by + c = 0 से कंपेयर करने पर a की प्लेस पर हमें मिला 2, b की प्लेस पर वैल्यू मिली 3 एंड c की प्लेस पर -9.3 बार। क्लियर है? 35 बार। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ प्लस है या माइनस है तो क्या आएगा। अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो आपको माइनस वाली क्वांटिटी ही आना है। क्लियर? ये कंपेयर हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पहले हमें ax + by + c की फॉर्म में इक्वेशन को लाना होगा, then only we can find out the value of a, b and c. Solve. गिवन इक्वेशन है, हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं x - 1/5 को कॉमन लिया, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। यहाँ बचा y -10 = 0। अब कंपेयर करेंगे ax + by + c = 0 से, तो a की प्लेस पर हमारे पास क्या है 1, ठीक है। b की प्लेस पर हमारे पास क्या है -1/5। क्लियर है? यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो हमें माइनस की क्वांटिटी, माइनस वाली क्वांटिटी एज इट इज रखना है, -1/5 ब्रैकेट क्लोज एंड c की प्लेस पर हमारे पास है -10। क्लियर? c की प्लेस पर हमारे पास क्या है -10। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पहले इसे ax + by + c की फॉर्म में लिखेंगे तो -2x + 3y -6 = 0। अब कंपेयर करेंगे ax + by + c = 0। ठीक है? पॉजिटिव a की प्लेस पे -2 है तो a की प्लेस पे -2, b की प्लेस पे 3 और c की प्लेस पर -6 है। तो यहाँ पर हमारे पास a = -2, b = 3 एंड c -6 है। क्लियर? अगली इक्वेशन लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे, देन ओनली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, y and c, oh sorry, a, b and c। सॉल्व। लिखने का तरीका होगा x - 3y, c वाली टर्म यहां प्रेजेंट नहीं है तो हम c की प्लेस पर 0 लिख सकते हैं = 0। तो कंपेयर करेंगे ax + by + c = 0। a की प्लेस पर कुछ नहीं मतलब 1, ठीक। b की प्लेस पर -3 एंड c की प्लेस पर 0। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में 5 = 2x, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को 5 = 2x, 5 = 2x, 5 = 2x, ठीक है। तो देखते हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले ax, उसके बाद में by मतलब -5y, इस साइड में आके +5y, c की टर्म यहाँ पर उपस्थित नहीं है तो +c मतलब +0 = 0। क्लियर? तो लिखेंगे यहाँ पर 2x -5y, इस साइड में आके +5y और प्लस c की टर्म नहीं है तो 0 = 0। कंपेयर करेंगे ax + by + c = 0 से, तो a की प्लेस पर हमारे पास वैल्यू है 2, b की प्लेस पर हमारे पास वैल्यू है 5 एंड c की प्लेस पर हमारे पास वैल्यू है 0। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है 3x + 2 = 0। यहाँ y की टर्म प्रेजेंट नहीं है
तो y की टर्म प्रेजेंट नहीं है तो लिख सकते हैं 3x प्लस 0 इंटू वाई, 0 इंटू वाई 0 ही होगा, तो जो भी टर्म हमारे पास प्रेजेंट नहीं होगी हम उसको 0 मान लेंगे। क्लियर? तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है सॉल्व 3x, y की टर्म प्रेजेंट नहीं है तो 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 0। क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म बोल सकते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a की प्लेस पर हमारे पास 3, b की प्लेस पर हमारे पास 0 एंड c की प्लेस पर हमारे पास यहां वैल्यू है कितनी 2। क्लियर? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 सॉल्व। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो अब x की टर्म यहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो x की टर्म नहीं है तो 0 into x करके उसे लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे 0 into x प्लस 1 into y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a की प्लेस पर हमारे पास 0 है। क्लियर है? a की प्लेस पर हमारे पास 0, b की प्लेस पर 1 एंड c की प्लेस पर माइनस 2। ठीक है, a की प्लेस पर 0, b की प्लेस पर हमारे पास 1 और c की प्लेस पर हमारे पास है माइनस 2। क्लियर? तो ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है? ax plus by plus c is equal to 0। तो x वाली टर्म LHS में लाएंगे, x वाली टर्म को LHS में लाएंगे क्योंकि राइट हैंड साइड पर हमें 0 माना। राइट हैंड साइड पर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है? 0 है। स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0। ठीक है, राइट हैंड साइड में स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 है, ax plus by plus c is equal to 0। a coefficient of x, b coefficient of y and c is the constant term। हमने देखा था इंट्रोडक्शन में कि x and y symbol of variable, a and b and c symbol of constant term। तो देखते हैं, प्लस का 2x इस साइड आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ y की टर्म प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं 0 into y प्लस 5 ऑलरेडी LHS में था तो 5 is equal to 0। a की प्लेस पर हमने कंपेयर किया, a की प्लेस पर -2, b की प्लेस पर 0 एंड c की प्लेस पर 5। a की प्लेस पर हमें मिला -2, b की प्लेस पर हमें मिला 0 एंड c की प्लेस पर हमें मिला 5। क्लियर? क्लियर? तो स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने कंपेयर करके क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9 कंप्लीट की। एक लास्ट में एक मैसेज कि प्रत्येक स्टूडेंट अगर अपनी स्वयं की जिम्मेदारी, ना केवल प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक बच्चा अपनी स्वयं की जिम्मेदारी, अपना टाइम टेबल, अपना सोने का उठने का टाइम, अपनी स्टडी का टाइम और अपनी जिम्मेदारी के आगे हमें क्या करना है, अगर एक्सेप्ट कर ले, महसूस कर ले, जिम्मेदार बन जाए तो मेरे ख्याल से वह बेहतर परफॉर्म कर पाएगा।